Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि आखिर इतिहास हिस्ट्री को हम क्यों पढ़ें। और आज आप अगर नोटिस करें तो ऑप्शनल में सबसे ज़्यादा स्कोर केवल वही बंदे कर रहे हैं जिनका कि हिस्टोग्राफी का सेगमेंट मींस इतिहास लेखन का सेगमेंट स्ट्रांग है और वो इतिहास लेखन पर पकड़ रखते हैं। देखिए, ऑप्शनल में स्कोर लाने के लिए अगर आपने यूपीएससी में हिस्ट्री अपना ऑप्शनल रखा है तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ों की जानकारी है जो कि आपको होनी ही चाहिए। देखिए, आपके आंसर राइटिंग में इतिहास लेखन का टच आना चाहिए और दूसरा आपके आंसर राइटिंग में सोर्सेस का आपको अच्छा ज्ञान हो तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। अब देखिए, सबसे पहली बात आती है, आपके मन में भी आती होगी कि आखिर इतिहास का अध्ययन हम क्यों करें। देखिए, इतिहास हमें वर्तमान के अतीत को बताता है और उस अतीत को समझकर हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। एक आसान शब्द में बात करूं तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जैसे अगर आप आज नोटिस करें तो भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और ऐसी कंडीशन में हम सब ये तो देख रहे हैं कि G20 की मीटिंग हो रही है और कई कंट्रीज के जो हेड्स हैं वो तो इंडिया आ रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे? क्या कारण है कि हम यहां पर जब इस अध्यक्षता को कर रहे हैं तो हम एक बात कह रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। अगर हम इसकी महत्व को समझना चाहें तो हमें इतिहास में झांकना होगा और वहां पर हमने जो कुछ अच्छी चीजें की होंगी, कुछ गलतियां की होंगी, उनसे सबक लेकर हम वर्तमान को तो समझेंगे, साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि अब हम भविष्य को कैसे सुधार सकते हैं। Means कि history is going to play a very important role in our life, so we need to study this topic like as a basic requirement. अब दूसरी बात आती है कि इतिहास तो हम समझते हैं कि ये हमारे अतीत का अध्ययन है जो हमारे वर्तमान को समझने में मदद करता है और भविष्य के लिए एक रास्ता तैयार करता है। अब दूसरी बात आती है कि आखिर इतिहास और इतिहास लेखन, जिसे आप हिस्टोरियोग्राफी भी कहते हैं, उस दोनों में क्या अंतर है। देखिए, इतिहास के माध्यम से हम किसी समुदाय के जीवन का अध्ययन करते हैं और इतिहास लेखन उस अध्ययन का अध्ययन है। दूसरे शब्दों में कहूं तो जब आप देखते हैं कि किसी भी रूलर के बारे में पढ़ते हैं तो उसके दरबारी कवि या अदर जो कंटेम्परेरी सोर्सेज होते हैं, समकालीन स्रोत होते हैं, वो जब हमें मिलते हैं तो हमें उनके बारे में जानकारी होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों ने उस पर्टिकुलर रूलर के बारे में लिखा, उनका रिलेशन, अगर कोई दरबारी कवि है तो बट ऑब्वियस अच्छा ही लिखा होगा। तो क्या वो सच में हमें उस समय की रियल पिक्चर दिखा रहा है? इस चीज की स्टडी करते हैं हमारे जो विद्वान हैं, जो हिस्टोरियंस हैं वो। तो जब हिस्टोरियंस इनकी स्टडी करते हैं, मतलब जो अध्ययन स्रोत अवेलेबल हैं उनकी स्टडी करते हैं, तो इसी को हम और स्टडी करके कोई विचार देते हैं तो उसी को हम उनका इतिहास लेखन कहते हैं। तो मीन्स, फिर से मैं अपने शब्द को दोहराऊंगा, इतिहास क्या है? इतिहास के माध्यम से हम किसी समुदाय के जीवन का अध्ययन करते हैं और इतिहास लेखन उस अध्ययन का अध्ययन है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हिस्टोरियंस किसी पर्टिकुलर काल का अध्ययन करते हैं तो अलग अलग हिस्टोरियन की राय अलग अलग हो जाती है। जैसे कोई अगर साम्राज्यवादी है, इंपीरियलिस्टिक हिस्टोरियन है, तो क्योंकि उसका हित ब्रिटिश के साथ जुड़ा हुआ है तो जब वो इसकी व्याख्या करेगा तो कुछ ऐसी व्याख्या करेगा जो कि खास तरह का झुकाव रखेगी। अगर कोई राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी मीन्स नेशनलिस्ट है, तो उसका अप्रोच कैसा होगा? उसका अप्रोच होगा जो ऐसा कि वो हर जगह भारत का महिमा मंडन करेगा। इसी क्रम में अगर कोई मार्क्सिस्ट है
तो हर जगह वो क्लास स्ट्रगल दिखाने की कोशिश करेगा। और जब आप बात करेंगे इसी में आप संशोधनवादी या सबाल्टर्न, तो उनका अपना खास तरीके का झुकाव होगा। तो दोस्तों, हिस्टोरियंस को उनके खास जो एक खास तरह का झुकाव दिखाते हैं, उसी आधार पर कई कैटेगरीज में भी बांटा गया है। अब बात आती है, अब ये कैटेगरीज क्या हैं, इनके विचार क्या हैं, इसके पर चर्चा हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। लेकिन यहां पर बात ये आती है कि जब सोर्स एक है तो इनके विचार में यह अंतर कैसे आ गया, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो आइए सबसे पहले उस पर बात करते हैं। देखिए, पहली चीज क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि समय के साथ जो सोर्सेज हैं उनकी उपलब्धता बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादातर रिसर्च हो रहे हैं तो उनसे उपलब्धता बढ़ रही है, सोर्सेज ज्यादा मिल रहे हैं, तो और बट ऑब्वियस है कि स्टडी और बेहतर हो पा रही है। तो पिछले वाले के पास सोर्स कम था, अब ज्यादा आया तो चीजें बढ़ गई। अब बात आती है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आता है कि समय के साथ इसको एनालाइज करने का तरीका और बेहतर हो रहा है। पहले हमारे पास उतने रिसोर्सेज होते नहीं थे, अब हम कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज का भी यूज करते हैं, तो विश्लेषण जितना बेहतर होता जा रहा है तो उतनी ज्यादा चीजें हमें पता चल रही है। तो इससे क्या होता है कि जब बात का इतिहास लेखन आता है, बात के जो हिस्टोरियंस रिसर्च करते हैं, तो कुछ नई बातें खुलकर सामने आती है। तीसरी सबसे बड़ी बात, इनका उद्देश्य एवं हित। जब कोई हिस्टोरियन किसी भी काल विशेष पर अध्ययन करता है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य और उसका हित दोनों काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर किसी पर्टिकुलर एज पर कोई ब्रिटिश विद्वान काम कर रहा है तो वो कुछ इस तरह उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा जो कि ब्रिटिश हित में हो, और इसी क्रम में उसकी व्याख्या बदल जाएगी। अगर कोई राष्ट्रवादी उस एंगल को देख रहा है, उस बिंदु को देख रहा है, तो उसके हित और उद्देश्य के प्रभाव में उसके भी विचार बदल जाएंगे। चौथी चीज जो है, प्रजातांत्रिकरण का प्रभाव। देखिए, डेमोक्रेसी का युग आ गया है। पहले केवल हम राजा, राज परिवार और राजा से जुड़ी हुई गतिविधियों का ही ज्यादातर अध्ययन करते थे। मींस हमारा फुल फोकस होता था मोनार्की पर, और अब हम फोकस करते हैं कॉमन पीपल पर, प्रजातांत्रिकरण के युग में, डेमोक्रेसी में। तो यहां पर भी हमारा अप्रोच क्या होता है, डिफर करता है। अगली बात जो पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है दोस्त कि आप अगर देखेंगे तो पहले महिलाओं का इतिहास, दलितों का इतिहास, और जो निम्न वर्ग हैं या लोअर क्लास है उनका इतिहास पढ़ा ही नहीं जाता, उस पर रिसर्च वर्क होता ही नहीं था। तो ऐसे में एक बड़ा सेक्शन था जिस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता था। अब जो स्टडीज हो रही है उनको भी हम शामिल कर रहे हैं, उनके साहित्यों को भी शामिल कर रहे हैं, तो नए नए द्वार खुल रहे हैं। तो क्या होता है कि व्याख्या बदलती जाती है। तो यहां पर बात हमें यह देखना है कि किस तरह अब जो पहले हमारा अतीत था अब हमारे अतीत हो चुका है। मतलब अतीत इतिहास एक नहीं है, महिलाओं का अलग इतिहास, पुरुषों का अलग इतिहास, दलितों का अलग इतिहास, और अन्य वर्गों का अलग इतिहास। इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी सीधी समझ हमें मिलती है क्लास 6 के न्यू एनसीईआरटी में, जहां आप देखेंगे उसका नाम है हमारे अतीत, ना कि हमारा अतीत। मीन्स ये मानता है कि अतीत एक नहीं होता, अलग अलग होता है, हर एक सेक्शन का अपना अतीत है। इसके बाद छठी बात कहें तो पहले गंगा घाटी, जो आप नॉर्थ इंडिया देखते हो ना, इसी में जो परिवर्तन होते थे, जो चेंजेस होते थे, मान लिया जाता था ये इंडिया में हो रहे, जबकि साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट पर कोई बल ही नहीं दिया जा रहा था। तो इस वजह से क्या होता था कि एक सेक्शन की सच्चाई को, नॉर्थ इंडिया की सच्चाई को पूरे भारत पर आरोपित किया जाता था। जैसे अगर आप देखें तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, जब आप देखेंगे नॉर्थ में
इस्लाम एक आक्रमणकारी के रूप में आए, जबकि साउथ इंडिया में सेम टाइम पे वो एक व्यापारी के रूप में आए। तो जब आप ये चीज देखते हो तो वहां पर इंप्रेशन इसका शुरुआती अलग पड़ा और यहां पे अलग पड़ा। अब अगर हम नॉर्थ इंडिया में जो एक्सपीरियंस हुआ उसको साउथ इंडिया पे लागू करने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो स्टडी होगी वो अधूरी हो जाएगी। तो यहां पे हमारे विचार बदलते हैं। इसी के साथ अगर हम एक और बात देखें तो सातवीं सबसे बड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले पूरा तत्व के आधार पर स्टडी को नेग्लेक्ट किया जाता है, क्योंकि आप जानते हो लिटरेचर के माध्यम से स्टडी करना आसान है। और लोग हिस्टोरियंस क्या करते थे, वो पहले लिटरेचर में पढ़ लेते थे, फिर उसको कितने हद तक वो सही है बस इस खोज में वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को रेफर करते थे, और जैसे वो सिद्ध हुआ उन्होंने बात को बंद कर दिया और उससे अलग वो क्या कह रहा है अगर नहीं सिद्ध कर रहा है इग्नोर कर दिया। तो इससे क्या होता था, वो एक तरह से पहले से माइंडसेट बना लेते थे साहित्य पढ़ के कि ये हुआ होगा, और उसके बाद बस उसको प्रूफ करने के लिए एविडेंस ढूंढते रहे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? अब यहां पर अब क्या हो, और ये आप समझ रहे हैं कि मीन्स अगर वो उनसे वेरी करके कुछ बोल रहा है आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो उसे नेग्लेक्ट कर दिया। तो क्या ये इतिहास की पूरी तस्वीर आई? नहीं है। अब क्या किया जाने लगा है, अब कहा जाने लगा है कि नहीं, केवल लिटरेरी सोर्सेज नहीं, हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर फोकस करके इतिहास को दोबारा एक बार लिखित करना चाहिए। तो जब आपसे कोई पूछता है क्या इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए, यस, इट इज मैंडेटरी, क्योंकि तभी तो ये जो नई नॉलेज आ रही है इसको हम कंपाइल कर पाएंगे, इसे जोड़ पाएंगे। इतिहास का पुनर्लेखन बुरा नहीं है, बुरा है उसके पीछे अगर सोच सांप्रदायिक है, एक खास तरीके का रंग देना है उसे, तो ये बुरा है। आई होप कि मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा पाया। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।